हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे और अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनान हुकूमत संभाल कर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और इंसाफ परवर बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें हफ्ते अक़लीम की बादशाहत अता फ़रमाई और वो सिर्फ़ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे। चरिंद परिंद और जिन्नात वग़ैरह सब उनके ताबे फरमा बरदार थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी व अरीज़ मुल्क अता किया, ऐसा किसी जिन बशर को नहीं किया। उसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ज़रा भर भी तकब्बुर ना था। वो अपने अखराजात के लिए शाही ख़जाने से एक पैसा तक ना लेते थे और अपने हाथ से ज़ंबील सी कर और उसे फ़रोख्त करके गुज़र औक़ात किया करते थे। खाने के लिए वो अपने हाथों से जौ पीस कर आटा बनाते और उसकी रोटी पकाकर खाते थे। आप अक्सर रोज़ा रखते थे और हर शाम बैतुल मुक़द्दस में जाकर गरीबों और रोज़ादारों के साथ रोज़ा अफ्तार करते थे। बादशाह बनने के बाद आपने एक नहायत आलीशान और पुरतकल्लुफ़ मकान बनवाया जिसका रकबा 36 कोस था। उस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया, जिसकी दीवारों और छतों पर याकूत और ज़ुमुर्द जड़े हुए थे। फिर उस मकान के अंदर आपने अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। सारा तख्त हाथी दांत से बनाया गया था जो लाल फिरोज़ा ज़ुमुर्द जैसे पत्थरों से मुरस्सा था और उसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। तख्त के चारों कोने पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं और हर डाल पर एक तोती और ताऊस बनाकर उनके पेट के अंदर मुश्क भर दिया गया था। उन दरख्तों के खोशे अंगूरों की तरह थे। उस तख्त के नीचे और दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं जिन पर लोग बैठते थे। उनके पीछे जिनों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। ये तख्त जिन्नात ने बनाया था जो आपकी रियाया थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज शाही सर पर रखकर उस अजीमुशान तख्त पर कदम रखते तो उनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत करने लगता और तोती व ताऊस भी अल्लाह के हुक्म से अपने फर फैला देते थे जिनसे मुश्क वगैरह की खुशबू निकलती थी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की बोली अच्छी तरह समझते थे। जब आप ताज शाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लिक़ होकर आपके सर पर साया करते थे। जिस मकान में तख्त सुलेमानी था उसमें कई महराबें थीं जहां आबिदो जाहिद लोग बैठकर इबादत इलाही किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करते थे और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात करते रहते। आप पूरे इज्ज़ो इनकिसार के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते थे, या इलाही मैं दुर्वेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में भी से एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हव्वा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तावे कर दिया था। जब आप अपने अज़ीमुश्शान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज़ रफ्तारी से चलता कि आप हज़ारों कोस का फासला चंद मिनट में तय करते थे। आप सुबह को एक शहर और शाम को दूसरे शहर में होते थे। आपके बावर्ची खाने के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की डेगें बनाई हुई थीं जिन्हें बादल पानी से भर देता। उन देगों में रोज़ाना कई हज़ार ऊँट और कई हज़ार गोश्तफंद पकते और खल्कुल्लाह सुबह से शाम तक आपके लंगर खाने से खाती पीती। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अज़ीमुश्शान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे जिनमें वज़ीर आज़म बुरखया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फ़िज़ा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फ़रिश्तों की आवाज़ पड़ी। फ़रिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और हश्म दिया है ऐसा किसी और जिन व बशर में किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फ़रिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफ्ते अक़लीम की बादशाही इनायत की है और इसको नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर उनको नीस्त व नाबूद कर देता।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कलाम सुना तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर सजदा में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनके तख्त को ज़मीन पर उतारा जहाँ चींटियों की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चींटियाँ खौफजदा हो गईं। उसका वाक़िया तज़किरा कुरान पाक में इस तरह है। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब पहुँचे सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों के मैदान पर तो कहा एक चींटी ने, अय चींटियों घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुम पिस ना जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर फिर उनको खबर भी ना हो। ये चींटी अपनी कौम के सरदार यानी शाहमूर थी। उसकी बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने शाहमूर को अपनी हथेली पर रखकर पूछा, अय शाहमूर, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? शाहमूर ने कहा, अय नबी, हमने आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर ऐसा कहा कि कहीं आपके घोड़ों की टापों तले चींटियां ना कुचल जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियों पर ऐसी ही शफ़क़तें किया करते हो? जी हाँ, शामूर ने कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी सलामती का ख्याल रखूँ। तुम्हारे साथ कितनी चींटियाँ रहती हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। शामून ने बताया कि 40,000। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? चींटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम उस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें ये अकल किसने सिखाई है? अय सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अकल अता फ़रमाई है उसने हमें अकल से नवाजा है। शाहमून ने जवाब दिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं? पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन, जानवरों को मुसख्खर कर दिया था और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमा बरदार थे। उनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर इस्म कुनिंदा था, जिसकी तासीर ये थी कि इंसान व हैवान, चरिंद परिंद, जिन व परी सब उनके पास खींचे चले आते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत वसी हो गई थी, उन्हीं दिनों का वाक़िया है। एक रोज़ मामूल के मुताबिक आप क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गए और अपनी अंगूठी एक लौंडी के हवाले कर गए। उनके जाते ही देवों का मुल्क का बादशाह जैसलमूर किसी न किसी तरह वहाँ पर हाजिर हो गया। उसने लौंडी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्त सुलेमानी पर जा बैठा। उसी अंगूठी के सबब सारा कारोबार सल्तनत चल रहा था। चुनांचे अंगूठी पास ना होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब कुछ छिन गया और वो अंगूठी दोबारा पाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। चलते चलते वो एक रोज़ बनी इसराइल के एक घर के दरवाज़े पर पहुँचे। आप बहुत भूखे प्यासे थे। आपने दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ जिसकी दावत करना लाजमी है। मेरा शौहर घर से बाहर है। खातून ने कहा, उसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग में कहीं से एक नाग निकला और आपके करीब बैठकर पहरा देने लग गया। उस खातून का शौहर बाग में आया तो यह मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीबी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीबी ने बताया, ये मुसाफिर है और आपके इंतज़ार में ठहरा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो नाग वहाँ से हट गया। औरत का शौहर आपसे बेहद मुतासिर हुआ और उसने आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आपने कबूल कर ली। आपने उस शख्स की बेटी से शादी की और 3 रोज़ वहाँ क़याम करने के बाद अपनी बीबी को साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर आपके तख्त पर हुमूदलेस काबिज़ था, जो जिन्नातों में से था। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही उसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। चुनांचे उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर की कि हुमूदेस को तौरात पढ़कर सुनाने को कहा। हुमूदेस तौरात ना पढ़ सका, जिस पर लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। जिन घबरा गया, वो कलाम इलाही सुनकर वहाँ ना ठहर सका और फ़ौरन गायब हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिसे एक मछली निगल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज़ दरिया पर गए तो वहाँ चंद मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। आपने देखा तो आपने एक आदमी के साथ मिलकर मछलियाँ पकड़ने लगे। कुदरत खुदाबंदी से उनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निगली थी। आपने उस आदमी से वो मछली पकाने के लिए ख़रीद ली और घर लाकर अपनी बीवी को दी।
बीबी ने फरमाया कि इस मछली को आज शाम पका लेना। आपको बिल्कुल मालूम ना था कि आपकी अंगूठी किसी मछली के पेट में है। जब आपकी बीबी ने मछली का पेट चाक किया तो उससे अंगूठी बरामद हुई। बीबी ने अंगूठी आपको दिखाई तो आपने अंगूठी को फौरन पहचान कर उंगली में पहन लिया। अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्त ताज आपको वापस मिल गया। आपने उसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने लग गए। एक दिन आपको लोगों की दावत करने का ख्याल आया। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मैं तमाम मखलूक इलाही की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ सुलेमान, मखलूक़ात को रोज़ी देने वाली ज़ात तो मैं हूँ, तुम तो मेरी सारी मखलूक़ात को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकोगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार, जो कुछ मेरे पास है वो भी तो तेरा ही अता किया हुआ है, इससे मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। उनके इसरार पर अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कबूल करके उन्हें इजाज़त अता कर दी। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत वसी व अरीज़ जंगल में मखलूक खुदा की दावत का एहतमाम किया। उन्होंने जिन्नात को जंगल साफ़ करने और वहाँ साफ़ व शफ़ाफ़ दरिया बिछाने और मशरिक़ से मगरिब तक की तमाम अशियाए खुर्दनी लाकर जमा करने का हुक्म दिया। आपने हवा को हुक्म दिया कि वो फ़र्श ज़मीन को उठाकर फ़िज़ा में खारा की नहायत वसी सालात देगों में खाना पकाया गया। जब खाना पककर दावत के लिए तैयार हो गया तो मछली ने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या हज़रत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि मैं आपकी दावत खाऊं, इसलिए मुझे खाना खिलाइए। ये सब खाना उसी दावत के लिए है। अगर तू सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जो कुछ तैयार है उससे खाना शुरू कर दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। आपकी इजाज़त मिलते ही मछली ने खाना शुरू कर दिया और जितना भी खाना तैयार था तमाम खा गई। फिर बोली, या हज़रत, अभी मेरा पेट नहीं भरा। अय मछली, तू तमाम मखलूक़ात का खाना अकेले खा गई और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, ये तो मेरा सिर्फ़ एक ही निवाला था। हज़रत मछली ने जवाबन कहा, मैं तो रोज़ाना ऐसे 3 निवाले खाती हूँ। फिर मछली ने शिकवा किया, हज़रत, अगर आपके पास दावत का पूरा सामान नहीं था तो आपने तमाम मखलूक़ात की खुदा की दावत करने का ऐलान क्यों किया? ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर झुक गए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए कहा कि तमाम मखलूक़ात की दावत करने की उनकी आरज़ू महज़ ख्वाब थी, क्योंकि तमाम मखलूक को रोज़ी देना सिर्फ़ अल्लाह ही का काम है।